नमस्कार, मैं गौतम योगी। आज मैं आपसे बात करूंगा सर्वाइकल की प्रॉब्लम को लेकर। सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आज बहुत लोग इसे सफ़र कर रहे हैं। महिलाओं में पहले ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब पुरुष लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा होने लगी है। अब पुरुषों की बात करें तो ये यंगस्टर्स में भी होने लगी है, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि समय के साथ बहुत सारे बदलाव हम लोगों के जीवन में आए हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हुए हैं। देखा जाए तो ये कोई डिज़ीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई ट्रीटमेंट स्पेशली हमें मेडिकल में मिले। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास पेन किलर के सिवाय आपको देने के लिए कुछ नहीं होता है। वो भी आपको यही बोलते हैं कि थोड़ा सा गर्दन की एक्सरसाइज करो, सिकाई करो, आपको आराम मिलेगा। लेकिन आप जाते हो कि शायद हम ठीक हो जाएंगे, और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा भयानक रूप ले लेती है कि इंसान को मतलब ऐसा लगने लगता है कि मेरा जीना ही अब दुश्वार हो गया है, और ऐसा लगता है कि मैं शायद अब जीवन भर ऐसे ही दर्द में रहूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्वाइकल को हम ठीक कर सकते हैं, बशर्ते हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रही है हमें। हम लोग हमेशा रीज़न को भूल जाते हैं, हम लोग हमेशा कारण के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, और हम लोग सीधे सॉल्यूशन की बात करने लगते हैं। इस बीमारी को पहचानना सबसे ज़्यादा पहले बहुत ज़रूरी है। हम लोग पहचान ही नहीं पाते हैं, और हम लोग अलग अलग तरीके की चीज़ों को करने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं जिनका हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। हम मेडिसिन खाने लगते हैं जिनको खाने से हमें वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही होती है, सिर्फ सबसाइड हो रही होती है। तो आपको सिम्टम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सिंपल है, सर्वाइकल के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। आपको जब सर्वाइकल होगा तो आप जैसे ही थोड़ी देर आप मोबाइल पर या कुछ काम करने के लिए बैठोगे, आपको यहाँ पर हल्का हल्का खिंचाव महसूस होने लगेगा, और धीरे धीरे वो खिंचाव पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो पेन आपके पूरे गर्दन से होते हुए सर में भी आ सकता है, आपके दोनों कंधे, आपके लेफ़्ट साइड में आएगा तो आपके पूरे हाथ में भी आ सकता है, आपके चेस्ट पे भी आ सकता है, लेफ़्ट साइड में, राइट हैंड पे, राइट चेस्ट पे भी आ सकता है। तो कई सारे जो है ना इसके सिम्टम्स हैं। जब आपको पेन आएगा तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग की भी फीलिंग्स आने लगें। तो ये बहुत सीवियर और मतलब वर्स्ट कंडीशन होती है जब हम लोगों को उल्टियाँ होने लगती हैं, दर्द होने लगता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम इसको कैसे जो है ना ट्रीट करें, ठीक है। इसका रिलेशन क्योंकि ब्रेन के साथ है, हमारी स्पाइन का सबसे पहला हिस्सा हमारा सर्वाइकल है, जिसमें कि 7 अलग अलग वर्टिब्रीज कॉलम्स होते हैं, C1 से लेकर C7 तक। और जो नर्व्स वहाँ से आ रही हैं, जो वेन्स वहाँ से आ रही हैं, उनके ऊपर अगर प्रेशर क्रिएट होने लगेगा या वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने लगेगी तो आपको पेन आना चालू हो जाएगा, और धीरे धीरे वो एरिया आप देखोगे कि वो वहाँ उभरने लगता है, वहाँ पर जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो ख़त्म होने लगती है। दर्द जितना ज़्यादा आपको हो रहा होगा, आप वहाँ फील करोगे कि वहाँ का वो एरिया उतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया। तो ये कुछ जो है ना एक सिम्टम्स हैं। अब इनके होने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि गलत पोस्चर में बैठना, बहुत ज़्यादा देर तक लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करना, ऑफिसेज़ में जो है घंटों तक बैठे रहना, गर्दन हमारी अकड़ जाती है, इसलिए हमें बीच बीच में ब्रेक्स बहुत ज़रूरी है लेना, ठीक है। ऑस्टियो आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम की वजह से भी हमारे को यहाँ पर प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है, जो कि जनरली देखा गया है कि वो एज के साथ आती है, लेकिन बिफ़ोर जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे गलत पोस्चर की वजह से आ रही है, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ आपका वो जो सिस्टम, हमारे ब्लड का फ़्लो है, जो वहाँ नर्व्स को जो हमारे को एक स्मूथनेस वहाँ होनी चाहिए फ़्लो में, वो वहाँ पर ब्रेक होने लगती है, वो वहाँ प्रॉब्लम आने लगती है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, दर्द आने लगेगा। तो इसको समझने के लिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हम को अगर सर्वाइकल है तो अब हम क्या करें और कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले काम आपको जो करना है वो ये है, आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। नेक की एक्सरसाइज को पूरा फोकस करना ही पड़ेगा, और बहुत रेगुलर करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर नहीं करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में भी ठीक नहीं होती, जल्दी ठीक नहीं होती है। ये बहुत लंबा समय भी ले सकती है, डिपेंड करता है कि उसका लेवल क्या है, उसकी डिग्री क्या है, ठीक है। तो आपको जल्दबाजी नहीं रखनी है, आपको पेशेंस रखना है, धैर्य के साथ आपको इसको ट्रीट करना है, और
आगे ये कभी भविष्य में ना आए उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो जिससे हम अपने प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं। आपको पैनिक नहीं होना है कि आपके दर्द हो रहा है, पूरे हाथ में दर्द हो रहा है तो आपको महसूस होने लगे कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो पेन कुछ इस तरह का होगा कि उसके सिम्टम उससे भी मिलते जुलते होंगे। तो हमारे को एक फोबिया भी आ जाता है, एक एंजाइटी भी क्रिएट होने लगती है। हमारे लेफ़्ट में या राइट में कभी पेन आ रहा है, गर्दन में पेन आ रहा है, ऐसा तो नहीं लगेगा कि हमारे को कहीं पैरालिसिस तो ना हो जाए। तो वो सारी चीज़ों को आपको दिमाग से निकालना है। आप कंसल्ट कीजिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आप योग थेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए जो आपके नोन में हो या आप जिनको जानते हो उनसे बात कीजिए, तो आपको उसका डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज पे फोकस करना बहुत ज़रूरी। तो मैं आपको योगाभ्यास बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। इससे आपको बहुत रिलैक्स मिल सकता है, बहुत जल्दी आपको आराम मिल सकता है, ठीक है। सबसे बेसिक एक्सरसाइज में हमें गर्दन की जो करनी है वो ये करनी है कि हम गर्दन को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे ऊपर उठाना है जितना आप उठा सकते हैं, और फिर वापस धीरे धीरे सामने लेकर आना है, ठीक है। आपकी गर्दन आगे की तरफ नहीं झुकनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स में एक गले में पट्टा जो है ना वो बेल्ट जो है ना लगाई जाती है, जिससे कि आपकी गर्दन आगे की तरफ ना झुक सके। तो आपको गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, ऐसे कोई काम नहीं करने हैं जिसकी वजह से आपकी गर्दन आगे झुके, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज को आप ऊपर धीरे धीरे लेकर जाइए और धीरे धीरे सामने लेकर आइए। राइट, इनहेल ऊपर, एक्सहेल। इसी तरह इसको आप 10 टाइम रिपीट करेंगे। फिर आपकी बॉडी स्टेबल रहनी चाहिए, आपको शोल्डर के पीछे देखना है और धीरे धीरे फिर वापस, फिर दूसरी तरफ, फिर वापस। ये भी आपने दोनों साइड में 10 टाइम करना है। तीसरी एक्सरसाइज में आप अपने राइट हैंड को लेफ़्ट साइड में लेकर आइए और कान के पास रखिए और धीरे धीरे आपकी बॉडी स्टेबल रहनी चाहिए। आप ऐसे नहीं करेंगे, जनरली लोग गलती करते हैं, बॉडी को भी साथ में झुकाने लगते हैं, वो नहीं करना है। सिंपल आप बैठिए, राइट, इस पोजीशन में स्ट्रेच कीजिए, वापस, दोनों साइड में आप 10 टाइम इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। टेक्निक को बहुत ज़रूरी है ध्यान से समझना, तभी आप बेटर तरीके से रिजल्ट ले सकते हैं। फिर स्पेसिफिक और एक्सरसाइजेज हैं। आप फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और अपने दोनों हाथ सर के पीछे रखेंगे और आपकी एल्बो एक्सपेंड होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, हाथ एल्बो पीछे की तरफ। और अब धीरे धीरे आप अपने गर्दन को, अपने सर को पीछे की तरफ पुश करेंगे, धकेलना है और अपने हाथ से उसको ब्लॉक करना है। पूरी ताकत लगाइए, पूरी ताकत लगाइए। तो आप महसूस करेंगे कि यहाँ पर आपको हल्का हल्का खिंचाव, तनाव महसूस होने लगेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर ब्लड का फ्लो अब वहाँ एक्टिव हो रहा है, राइट। तो ये आपको टाइट करना है, देन लूज कर देना है। टाइट इनहेल, लूज एक्सहेल, टाइट इनहेल, लूज एक्सहेल, राइट। ये अभ्यास आप 10 बार कीजिए। फिर इसी तरह आप अपने पाम को अपने फोरहेड पे लगाइए और इसको आगे की तरफ सर से ब्लॉक कीजिए, ठीक है। आपको हाथ से पुश करना है, धकेलना है अपने, और यहाँ ब्लॉक करना है, ठीक है। ये भी आप 10 टाइम कीजिए। ये और ये एक्सरसाइज काफ़ी सिमिलर है, लेकिन कुछ लोगों को ये करने में शायद मुश्किल होगी, तो आप इस अभ्यास को ज़रूर करें, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर ब्लॉक करेंगे, अपोजिट फोर्स के साथ ब्लॉक करना है आपने इन सारी एक्सरसाइजेज में, राइट। जब आप ब्लॉक करेंगे उस समय आपने इनहेल करके होल्ड करना है। तो थोड़ी दिन में आप महसूस करेंगे कि आपकी ये मसल जो है स्ट्रेंथनिंग होने लगी है और वहाँ जो स्वेलिंग है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपको आराम आने लगेगा। फिर आपके हाथ की एक्सरसाइज, क्योंकि गर्दन से लेकर ये एरिया हमारा इस प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, तो आपको हाथ की एक्सरसाइज करनी है। हाथ में सारे सूक्ष्म व्यायाम करने हैं आपको, राइट। ये अप एंड डाउन, ये राइट, ये 10 टाइम्स शोल्डर रोटेशन, वो रिस्ट रोटेशन सॉरी, रिवर्स 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। फिर हाथ ये 10 टाइम, फिर 10 टाइम साइड में, और फिर 10 टाइम ऊपर। और इन सबको 10 टाइम आप करेंगे तो आपको बीच बीच में 30 सेकंड का ब्रेक लेना है, फिर आपको दूसरी एक्सरसाइज में जाना है, राइट। तो ये कुछ एक्सरसाइज हाथ की हुई। अब फिर शोल्डर की, शोल्डर रोटेशन करना है आपने। इनहेल,
एक्सहेल 1 2, इसी तरह आपको रिवर्स करना है। इनहेल ऊपर, एक्सहेल, ये एल्बो आपकी आपस में टच होनी चाहिए आगे। इनहेल आप, एक्सहेल डाउन, राइट। तो आप इसको 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है, शोल्डर रोटेशन करना है। इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। फिर दूसरी अभ्यास करेंगे, ये ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि अभ्यास आप चेयर पे बैठ के करें, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, ठीक है। आप ज़मीन पर बैठकर भी कर सकते हैं, आप बेड के ऊपर, मैट्रेस के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो और तीसरा अभ्यास, एक और अभ्यास शोल्डर का, जिसको आपने करना है, सांस को इनहेल करेंगे, पूरा होल्ड करेंगे और उसके बाद शोल्डर्स को लिफ्ट करना है और रिलीज़ करना है, अप एंड डाउन। गहरी सांस। नाउ होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड एंड रेज योर शोल्डर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसको प्रैक्टिस कीजिए आप एटलीस्ट 10 टाइम्स और धीरे धीरे 10, 15, 20 तक लेकर जाइए, राइट। इस पोजीशन में आपको ये अप एंड डाउन प्रैक्टिस करनी है। तो ये अभ्यास आपको रेगुलर करने हैं, हो सके तो दिन में 2 बार कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, जल्दी से जल्दी लाभ मिलेगा आपको, राइट। ये प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस और बताता हूँ जो लेट कर करनी है। आप अपने घर के बेड पर लेट जाइए और आपकी जो शोल्डर है वो एज में होनी चाहिए, जहाँ आपका बेड का एंड है वहाँ आपके कंधे होने चाहिए और आपको गर्दन को पीछे की तरफ लूज छोड़ देना है और आप इसी पोजीशन में 2 से 3 मिनट तक होल्ड रखेंगे और आप महसूस करेंगे कि आपकी गर्दन पे धीरे धीरे ब्लड का फ्लो एक्टिव हो रहा है और आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इस पोजीशन में आप लेट जाएंगे, पूरा फॉल कर देना है, अपने गर्दन को लूज छोड़ देना है, गिरा देना है पीछे की तरफ, जिससे कि आपकी नेक पे वहाँ पर बहुत रिलैक्स होगा। बिकॉज ये काउंटर पोज है जिससे हमारे मसल को बहुत रिलैक्स मिलता है, हमारे जॉइंट को बहुत रिलैक्स मिलता है, ठीक है। तो जो भी वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, जो भी वहाँ टियर वियर हुआ है, वो धीरे धीरे आपका रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर की। कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे को यहाँ पर तुरंत रिलीफ कर सकते हैं। सुजोग थेरेपी, ऑरिकुलर थेरेपी, कई सारी थेरेपीज़ में इनका जिक्र किया गया है एक्यूप्रेशर के माध्यम से, एक्यूपंक्चर के माध्यम से सर्वाइकल को ठीक करने का। तो सबसे पहले हम बेसिक्स पॉइंट्स बताऊंगा जो सबके लिए बहुत आसान हो। एक तो ये थंब, इस थंब को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एरिया हमारा गर्दन का एरिया है, राइट। ये एरिया पीछे का एरिया जो है, ये जो डार्क वाला एरिया होता है स्किन का, ये एरिया है। इस एरिया को आपने यहाँ से लेकर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पूरा आपने प्रेस करना है, पूरा प्रेस करना है, फुल प्रेस करते रहना है आपने। एटलीस्ट 2 मिनट आप इसको प्रेस कीजिए, 2 मिनट आप दूसरे थंब के पीछे वाले हिस्से को प्रेस कीजिए और अच्छे से प्रेस करना है। कुछ पॉइंट्स पर आपको बहुत तीखा पेन होगा तो उस पॉइंट को आप थोड़ा और ज़्यादा प्रेस करें, उस पॉइंट पे आप थोड़ा टाइम और ज़्यादा दें, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आप इसको पूरी तरह से यहाँ इस पोजीशन में रोटेट कीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ये भी आप 10 टाइम कीजिए, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ये पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट हमारा ये दोनों उंगलियों के बीच का जो यहाँ पर ये हमारी उभरा हुआ हिस्सा होता है, एंड होता है, रूट होता है, उनके बीच में इस पॉइंट पर आपको प्रेस करना है। ये भी आप इस पोजीशन में हल्का हल्का प्रेस करके इसको मूवमेंट दीजिए, या आप यहाँ पॉइंट को दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, इसको भी आप 15 से 20 बार कीजिए। इससे भी आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। ये पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, इट्स लाइक अ मेडिसिन। जैसे हम दवाई खाते हैं सर दर्द की और हमें आराम मिल जाता है, एक्यूप्रेशर भी हमारे को इतना ही रिलीफ देता है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत आराम मिलेगा। लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, राइट। परमानेंट सोल्यूशन हमारी एक्सरसाइज है और हमारा गलत पोस्चर में बैठने से अपने आप को बचाना है, ठीक है। तो ये एक्यूप्रेशर की बात हुई, योग की बात हुई। अब प्राणायाम की बात करते हैं। प्राणायाम में आप कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस कीजिए, जो कि मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वहाँ से देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनुलोम विलोम क्योंकि प्राण को बढ़ाता है हमारे बॉडी में, अपान वायु, जहाँ भी हमारे पेन होते हैं वहाँ वायु स्टक हो जाती है, रुक जाती है, और वो अपान वायु होती है। तो जो अपान वायु यहाँ से रिलीज़ होगी वो तभी रिलीज़ होगी जब प्राण वायु हमारी अपलिफ्ट होगी, बढ़ेगी। तो हमें प्राण वायु को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को फोकस कीजिए,
जिससे कि आपकी वो वायु वहाँ से रिलीज़ हो, क्योंकि ये वायु रोग है, वात रोग है, तो आपको वहाँ बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, तो अपनी वायु को ठीक करने के लिए हमने अनुलोम विलोम करना है कम से कम 10 से 15 मिनट, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब कुछ थेरेपी की बात करते हैं जो हम घर पे आसानी से कर पाएँ, जिससे कि हमारी मसल्स को तुरंत रिलैक्स मिले। तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट जो है मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, घर के जो एक ट्रीटमेंट के रूप में जिसको आप खुद सब ले सकते हैं। आप आइस लीजिए, ठीक है, आइस पैक भी आते हैं मार्केट में, और आप उसको यहाँ रखिए। आपको 5 से 10 मिनट आइसिंग करनी है इसके ऊपर। आइसिंग से क्या होगा, जो आपके अंदर स्वेलिंग है वो धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म होगी, और आइस जब आप लगाएंगे तो वहाँ ब्लड का फ्लो एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे वहाँ ठीक होने लगी। तो आइसिंग आप दिन में कम से कम 3 बार कीजिए। ठीक है, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आइसिंग बहुत कमाल का काम करती है। दूसरा, आप मालिश कर सकते हैं, तिल के तेल की मालिश कीजिए नीचे से ऊपर की तरफ, राइट। ये आपकी जो पोजीशन होगी वो इस पोजीशन में आपने मालिश करनी है, डाउन टू अप, डाउन टू अप, राइट। ये इसी पोजीशन में आपको पीछे भी करना है, जैसे अप, और ये शोल्डर पे। तो आप किसी से करवाएंगे तो और अच्छे से बेटर तरीके से हो जाएगा। तो तिल के तेल की मालिश कीजिए, या महानारायण ऑयल भी आता है जो इस में बहुत हेल्प करता है। उसमें कई सारे और जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो वो आप महानारायण तेल की भी मालिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब बात आती है कि हमारे को डाइट में, मैं ये बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ आपको इन सब चीज़ों के बारे में। मैं डिटेल में इसके ऊपर भी आपसे जिक्र करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आज मेरा पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा लाइफस्टाइल और योग के बारे में आपसे चर्चा करने का था। तो फिर भी खाने पीने की बातों की बात ज़रूर मैं करता हूँ अपनी वीडियोस में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं। हम लोगों को लगता है कि अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम ये खा रहे हैं तो शायद हमारे को सारे लाभ मिल जाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी का जो पोषण है वो फूड से होता है। तो फूड हमारा बॉडी में कैसा जाना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो फूड के लिए आपको, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ों में प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। आपको कुछ चीज़ों को पूरी तरह से छोड़ना होगा जब तक कि आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं। जिसमें हैवी दाल्स हो गई, ग्रेन्स हो गए, आपको अवॉइड करना है, जैसे राजमा, छोले, चावल, दही, ठीक है, और पत्ता गोभी, फूल गोभी, है ना, मसूर की दाल, उड़द की दाल, इनको आपको अवॉइड करना है, इनको आपको खाना नहीं है, इनसे आपको पूरी तरीके से अपने आप को बचाना है। ठीक है, फ्रिज की रखी हुई कोई भी आइटम आपने नहीं खाने हैं। आपको सुबह का शाम को खाना नहीं खाना है, शाम का अगले दिन सुबह खाना नहीं खाना है, कोई भी खाना बासा नहीं खाना है। ये बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखने वाली है। आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम इंटरनली भी हील होगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका जो इलाज है, जो आपकी मेहनत है, वो आधी अधूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। तीसरा, जो प्रिवेंशन आपको रखनी है सबसे ज़्यादा, कि आप गर्दन के ऊपर कोई, सर के ऊपर कोई वज़न वाली चीज़ नहीं रखेंगे, या कोई भी वज़न वाली चीज़ आप हाथों से नहीं उठाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। आगे झुकने पर आपको मना है, आप आगे झुकने वाले कोई काम ना करें, अवॉइड करें। जो भी आपके मोबाइल या लैपटॉप के काम है, आपका फ़ोन, कोई भी अरेंजमेंट करें वो लेकिन फेस के सामने होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप, तभी आपको लाभ मिलेगा। जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनको आप डिटेल में देखिए, सुनिए बार बार, तो आप प्रॉपर तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज करते रहिए। मैं डाइट को लेकर एक अलग से स्पेशली, और आयुर्वेदा को लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप और क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको जल्दी लाभ मिले। ठीक है, दूध में हल्दी का उपयोग करें, वो इन्फ्लेमेशन को ठीक करती है, और अदरक और लहसुन का यूज़ करें। आपको 2 से 3 कच्चे लहसुन को खाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। वो आप सब्जी में उसको कट करके थोड़ा सा डाल लीजिए कच्चा लहसुन, और उसको आप उसके साथ खाइए। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है आपने, रॉ वेजिटेबल्स का यूज़ करना है, फ्रूट्स खाइए, ये आपको बहुत लाभ पहुँचाएंगे। बाकी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, पैक्ड चीज़ों को अवॉइड करना है, तभी आप इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से पूरी तरह बाहर आ सकते हैं। इस प्रोसेस में अगर आपको सर्वाइकल का लेवल या डिग्री जो है वो ज़्यादा है, तो आपको 3 से 4-5 महीने भी लग सकते हैं, बशर्ते आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब। अदरवाइज़ आप ज़िंदगी भर परेशान होते रहेंगे, दवाई खाएंगे, थोड़े दिन आराम मिलेगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, फिजियोथेरेपी जाएंगे, फिर कुछ करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, यही सब आपकी लाइफ में चलता रहेगा। लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से ठीक होना चाहते हैं तो आपको ये सब काम करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये अभ्यास आप करते रहिए।
मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर ये प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा और आपको जब बेनिफिट मिले और आप इससे लाभ आपको मिले तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, लोग मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे ही कमेंट्स कीजिए, जिससे लोग और ज़्यादा लोगों को एक अवेयरनेस मिले, और आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो बाकी लोगों की कॉमन क्वेरी भी हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं मेरे चैनल को। मैं आशा करता हूं कि मैं आपके लिए और बेटर वीडियोस आगे बना पाऊंगा और आपको बेहतर से बेहतर जानकारियां आपको दूंगा, जिससे आपका स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और स्पिरिचुअल इमोशनल फिटनेस में आपकी बेहतर से बेहतर कर सकूं, मैं वो पूरी कोशिश करूंगा। उसके लिए मैं पूरे प्रयास करूंगा कि मैं आपको उन बातों को बता पाऊं जिससे आपको इन सब चीज़ों में लाभ मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।